जी हम उसके ऊपर विश्वास है जी तो हमको जी शाम के भोजन पानी की व्यवस्था वो करेगा। जी। एक बार मैं द्वारिकापुरी गया, हाँ मेरा पहला दौड़ था, मैं कभी गया नहीं द्वारिकापुरी। जी तो मैं चलते चलते थक भी गया था जी और जब मैं वहाँ पहुँचा तो पंगत हो चुकी थी संतों की। जी मंदिर के गेट पर पहुँचा तो महाराज जी ने हमसे कहा कि महाराज जी इस समय सेवा समाप्त हो गई क्योंकि पंगत हो चुकी है, अब भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। जी तो हमने कहा हमको भोजन नहीं चाहिए जी और फिर भोजन करने का आपका काम नहीं है, हम तो जिसके दरवाजे पे आए हैं जी उसका काम है। जी। एक एमेस्टर गाड़ी हमारे सामने आई के खड़ी भई, हमने मंदिर से देख रहा था कि एक एमेस्टर गाड़ी आई के खड़ी है। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो पति पत्नी थे या माँ बेटे थे या भाई बहन थे, लेकिन उसमें से दो लोग निकले। वो सीधा मेरे पास पहुंचे, उन्होंने हमको उठाया, उन्होंने कि महाराज जी आप भोजन कर लीजिए। अच्छा। उन्होंने हमसे कहा कि महाराज आप भोजन कर लीजिए। तो मैं उठा तो उन्होंने टिफिन खोला, बढ़िया ताजा भोजन जी उन्होंने हमको कराया। जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सच में भक्तजन मैं बताऊं आप सबको अपने मन से, अपने हृदय से, अपने वचन से कि ब्रज की रज का जो भाव है, ब्रज की रज का जो आनंद है, ब्रज की रज का जो स्मरण है और ब्रज की रज का जो आशीर्वाद मेरे जीवन में है वो बहुत बड़ा है। इस ब्रज की रज के ही आशीर्वाद से मैं पूज्य संत तक पहुंच पाता हूं, पूज्य संत महाराज जी तक दर्शन कर पाता हूं और पूज्य संत महाराज जी का आशीर्वाद ले पाता हूं। और ऐसे विलक्षण संत महाराज जी का दर्शन होता है, ऐसे विलक्षण संत महाराज जी का दर्शन होता है कि जिनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता। वर्षों तक तलाशते तलाशते एक पूज्य महाराज जी का पुनः दर्शन हुआ। करीब 3-4 वर्ष बाद पूज्य संत महाराज जी फिर एक बार दिखे, जो माया से दूर भागते हैं। जब जब उनके पास माया, जब जब उनके पास धन और दौलत की बारिश होती है तो महाराज जी सब कुछ छोड़कर जंगलों की तरफ भाग जाते हैं। महाराज जी गंगा नदी के किनारे भाग जाते हैं, वहां पर तपस्या साधना करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि माया को छोड़कर ही तो मैं आया हूं, माया से लिपटना नहीं है, धन और दौलत में फंसना नहीं है। तो आइए देखिए कैसे साधना और भक्ति में पूज्य महाराज जी लीन है, किस तरह से भक्ति भाव में लीन है, उनका दर्शन करते हैं और आज सत्संग प्राप्त करते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत। महाराज जी बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहा था और आंखें एकदम तरस गई थी, आंखों में आंसू आ गए थे, मन भाव से कि कहाँ पर दर्शन होगा, कहाँ। आज ब्रजधाम में दर्शन होकर तो मैं आनंदित हो गया। कहाँ कहाँ निकल गए थे हमारे। देखिए हम तो माया नगरी से बहुत दूर रहता हूँ जी। मैं वो जगह रहना चाहता हूँ यहाँ माया न हो जी, क्योंकि मैं भोलेनाथ का उपासक हूँ जी, और मैं जंगल में का वासी हूँ, मैं जंगल में ही पसंद करता हूँ मुझे रहना। जी। इंसान को सबसे पहले अपने आप पर इतना अटूट विश्वास होना चाहिए जी कि हम जहाँ रहेंगे जी वहाँ हमको सब कुछ प्राप्त होगी। अच्छा, हो जाएगा। चाहे वन में रहें, जंगल में रहें, कहीं पर भी वहाँ देखिए सबसे बड़ा विश्वास जी, अगर अपने आप पर आपने विश्वास कर लिया है जी तो परमात्मा को पाने में आपको देर नहीं लगेगी। अच्छा, सबसे पहला काम है विश्वास। अगर अपने आप पर आपको विश्वास होगा अटूट, जो अपने आप पर विश्वास हो जाएगा, जो अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो ठाकुर जी पर विश्वास कैसे करेंगे। लेकिन अपने आप पर विश्वास हो जाएगा तो ठाकुर जी को पाने में हमें देर नहीं लगेगी। हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं। आकाश मेरी झोपड़ी, पाताल मेरी माता, और अगर दानी है पिता हमारे। जी, तो बस विचरण करते रहते, बस रहते। हम तो उन्हीं के सहारे, क्योंकि जी
हमारा तो 12 साल की उम्र में ही संन्यास हो गया था। 12 साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में ही संन्यास हो गया था जी और तब से मैंने आज तक 12 साल गुरुओं की सेवा किया। जी उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ जी और उनके ज्ञान प्राप्त होने पे जैसे उन्होंने हमको सिखाया था जी और मैं उसी मार्ग पे जी चल रहा हूँ। जी ना हम कोई महल में रहता हूँ, जी ना किसी आश्रम में रहता हूँ, जी झोपड़ी में रहता हूँ। जी कहीं अपनी झोपड़ी टाल लिया, नहीं झोपड़ी है तो कोई बात नहीं है, अपना यहाँ रहते हैं। जहाँ रहता हूँ वहाँ इंसान जी पहुँच जाता है। जी वो सुबह नहीं मिलेगा तो शाम को मिलेगा, लेकिन अगर वो भूखा उठाता तो है, सुलाता नहीं है। जी हम उसके ऊपर विश्वास है जी तो हमको जी शाम के भोजन पानी की व्यवस्था वो करेगा। जी एक बार मैं द्वारकापुरी गया, हाँ मेरा पहला दौड़ था, मैं कभी गया नहीं द्वारकापुरी। जी तो मैं चलते चलते थक भी गया था जी और जब मैं वहाँ पहुँचा तो पंगत हो चुकी थी संतों की। जी पंगत हो चुकी थी, जो वहाँ के महाराज जी वो निकल रहे थे बाहर। जी वो महाराज जी वहाँ से निकल रहे थे तो मैं जैसे मंदिर के गेट पर पहुँचा तो महाराज जी ने हमसे कहा कि महाराज जी इस समय सेवा समाप्त हो गई क्योंकि पंगत हो चुकी है, अब भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। जी तो हमने कहा हमको भोजन नहीं चाहिए जी और फिर भोजन करने का आपका काम नहीं है, हम तो जिसके दरवाजे पाए हैं। आहा क्या बात है, अरे वाह, जी जी तो जी हम तो जिसके दरवाजे पाए हैं जी उसका काम है। जी तो रात के करीब 8-9 बजे थे जी तो उन्होंने हमको कमरे में ले जाके बढ़िया जी बरामदा बना हुआ था, पंखा चल रहा था, तो उन्होंने कहा आप यहाँ विश्राम करिए करिए। जी थोड़ी देर में एक गिलास वो दूध लेकर आए आए जी तो खैर हमने दूध को हाँ पिया पी लिया। जी लेकिन 10 बजे के टाइम पर जी हमारे नीचे बहुत संत सो रहे थे, जी करीब 100-200 संत सो रहे थे। जी एक एमेस्टर गाड़ी हमारे सामने आई के खड़ी, भाई हमने मंदिर से देख रहा था कि एक एमेस्टर गाड़ी आई के खड़ी है। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो पति पत्नी थे या माँ बेटे थे या भाई बहन थे, जी लेकिन उसमें से 2 लोग निकले। वो सीधा मेरे पास जी पहुंचे, उन्होंने हमको उठाया, उन्होंने कहा महाराज जी आप भोजन कर लीजिए। अच्छा, हाँ तो उन्हें मतलब महसूस हो गया कि आपने भोजन नहीं किया? हाँ, अरे तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज आप भोजन कर लीजिए। हाँ, तो मैं उठा तो उन्होंने टिफिन खोला, हाँ, बढ़िया ताजा भोजन जी उन्होंने हमको कराया कराया जी और बाद में उन्होंने मिठाई का डिब्बा दिया, जी 551 रुपया जी दक्षिणा दिया। जी तो मैंने गुरु के आसार पर में शहद लगाया, कौन आ सकता है। कौन आ सकता है? हमने जी। तो ये सोच लिया कि माता रुक्मणी के अलावा ओह, और जी भगवान कृष्ण के अलावा कौन आ सकता है कि मैया साक्षात रुक्मणी और साक्षात ठाकुर जी आ गए। हाँ। देखिए कहते कहते महाराज जी के आंखें छलकाई, आंखों में एकदम अश्रु धारा बह रही है और महाराज जी छल छल करते हुए आंखें छलकती हुई जा रही हैं भाव से। और आप समझ सकते हैं कि जब साक्षात ठाकुर जी, साक्षात रुक्मणी मैया प्रसाद ग्रहण कराने खुद संत महाराज जी को आ जाएं तो फिर सहज नहीं हो पाते हैं, फिर तो सरल नहीं हो पाते। तो मैंने वहाँ भोजन किया, फिर उन्होंने जी 551 रुपया दक्षिणा दिया, वो लोग वहां से जी चले गए। और जबकि आश्रम बंद हो रहा था, सब कुछ सो रहे थे, शयन कर रहे थे, सब सो गए थे, दरवाजा बंद हो गया था, मंदिर बंद हो गया था जी। तो मैंने महाराज जी से कह दिया कि भाई आप परेशान होने कोई सकता नहीं, हम जिसके दरवाजे पर आए हैं अगर उसको लगेगा कि कोई संत भूखा है यहाँ पर तो खुद ही लेकर आएगा।
मतलब अगर उन्हें लगेगा कि कोई संत, भूखा पड़ा है हमारे दरवाजे पर, हाँ हाँ, तो कन्हैया खुद आएंगे। तो खुद ही आएगा। जी और उन्होंने करवाया। जी जी ये हमको विश्वास है कि जी। भगवान तो कृष्ण इसलिए कहीं पर भी रहें, किसी जगह रहें, जंगल में, वन में, कहीं पर भी, हाँ। ठाकुर भक्त को दर्श देने के लिए और उनकी व्यवस्था के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल। आप सारा जीवन, सारी जिंदगी आपके अपने सहारे न कर दिए, सारा जीवन उनको आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए, अर्पित पूरा कर जीवन दीजिए। हाँ, पूरा जीवन उनको अर्पित कर कि दिया। ठाकुर जी सब कुछ दे रही। हम ही आपके हैं जी और मेरा इस दुनिया में कौन है आपके अलावा। जी मैं उसी की तरह से अपना वर्णन करता रहता हमारे ऊपर। मैं इतना विश्वास करता हूँ जी तो ठाकुर जी हमें हर कदम कदम पर जी हमारा साथ जी देते रहते हैं। जी और ज्यादा करके मैं तो जंगली में रहता हूँ, जी वहां भी हमको जी प्राप्त हो जाता है। जी। इतनी वर्षों से यात्रा कर रहे हैं, तमाम जगहों पर देखते हैं, कभी आपकी कुटिया बनी बिगड़ी, कभी बुलडोजर चला, कभी कुछ, लेकिन आपके चेहरे पे कोई भाव नहीं ना आता। अपने जी यही वृंदावन में रहा, कई बार हमारी कुटिया टूटी, जी सब व्यवस्था था नल की और पानी की, निगम निगम वाले सब काट ले गए, नल फल झोपड़ी तोड़ दिया, तो हम पर क्या फर्क पड़ा। जी जी हम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो जी मान लो भोलेनाथ ने 3 लोग बनाया, ईश्वर ने 1 लोग नहीं सही, हम दूसरे लोग में चले जाएंगे। चलिए। हमारे लिए तो तीनों लोग खुला है था, ये। खुला है, हम कहीं भी रह सकते हैं। कहीं पर भी। तो हमारे लिए तो भोलेनाथ की कृपा से तीनों लोग हमारे लिए जी खुला है और कदम कदम पे वो हमारा साथ देते हैं, क्योंकि हमको इतना उन पर विश्वास है। विश्वास हाँ, है। हाँ, इसीलिए मैं उनकी जी, कृपा से 88 साल की उम्र में, 88 साल की उम्र हो गई है। हाँ जी, 88 दो साल की कम उम्र में, हाँ, जी और बिल्कुल खूब भ्रमण कर रहे हैं, बिल्कुल खूब स्वस्थ हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जी किसी चीज की कमी नहीं होती। हमको कमी होती तो पूरा कर देते हैं। कर देते हैं। जी 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 और कोई चीज की अपने पास कोई शौक नहीं है, कोई चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सब ईश्वर के ऊपर से हमारा होता पूरा रहता है। होता रहता जी। है। करने वाला वही है। अब चाहे महलों में राखे, चाहे झोपड़ी में झोपड़ी में राखे, वास दे, चाहे जे विद जी। राखे, राम ताई विद ताही विद रहिए, सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। जी जी जी। राम। बहुत सारे लोग हैं जिनका पल पल में विश्वास टूट जाता है, कमजोर हो जाते हैं, कहते हैं ये कन्हैया, हे ठाकुर, हे राधा रानी, मैं तो हार रहा हूँ, हिम्मत हार जाते हैं। नहीं, वो कैसे जीते महाराज जी? वो तो ऐसे जीते हैं महाराज जी। मान लो हमने, अब यहाँ बड़े बड़े आश्रम हैं, जी बड़े बड़े आश्रम हैं। अब कोई भगत आया कि हमको महाराज जी भंडारा करना है या भागवत करना है जी या कथा करना है, तो उस भागवत को लोग इस तरह निचोड़ देते हैं जी कि अगर उसको 1 लाख रुपया का करना है तो उनको 50% उनकी गऊओं के लिए ले लेते हैं, जी बाकी 50% बचता है। अब उसमें उसी में राशन है, उसी में साधुओं को भंडारा है, जी उसी में साधुओं को भंडारा है, तो सब कुछ घूम घुमाए के जी वही ले लेते हैं। जी और बचता क्या है, बाद में साधुओं को बुला के भंडारा को पंगत करवा दी जी और 10-10 रुपया दक्षिणा दे दिया। जी तो भगत को इस तरह निचोड़ देते हैं कि जो दोबारा उसका वृंदावन आने का मन नहीं करता। दिल नहीं करता है। जी जी तो बड़े बड़े आश्रमों, बड़े बड़े महंतों का उन पर विश्वास जी टूट चुका है। जी और यहाँ रुपया में 90% आश्रमों की भी हाल है कि आप चाहे 100 महंत को या मंडेश्वर को इकट्ठा कर लोगे जी तो साबित किसी के पास न कान है, न आँख है, न पैर है, न हाथ है, कोई बीमार पड़ा है, क्योंकि सब कर्मों का दंड मिल रहा है। जी लोगों को ठग रहे हैं, अपने परिवार वालों को बना रहे हैं। जी भक्तों को पैसा घर में ले जा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, अपने नाती पोतों को मकान बनवा रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं, ये सब उनका काम है। जी इसलिए वो लोग परेशान रहते हैं कि मन में राम बगल में छुरी रखते हैं। जी उन पर इतना विश्वास नहीं है कि ईश्वर हमको जी सब कुछ देने वाले हैं। देने वाले हैं। हाँ हाँ, कम से कम ये तो माया से दूर रहे। अगर माया की जरूरत है तो सब कुछ छोड़ के वस्त्र क्यों पहना है? जी अगर माया की इतनी माया की थी, जरूरत है। हाँ
तो ये- माँ बाप की इतनी बड़ी दौलत को छोड़ के तुम संत बन गए और जी। फिर उसी माया के पीछे भाग रहे हो। भाग रहे संत साधु का मतलब नहीं है कि हम चार पहिया वाहन से चले, जी। चार पहिया वाहन से चले, प्रेस करे हुए कपड़े पहने, ये जी। साधुओं को धर्म नहीं है। साधुओं को पैदल चलना चाहिए, पैदल। साधुओं को पैदल चाहिए। ऋषि मुनि का क्या गाड़ी हो सकता है? जी। अगर हम आज एक साइकिल खरीद लेंगे या मोटरसाइकिल खरीद लेंगे तो उसके लिए हम डीजल पेट्रोल कहाँ से लाएंगे? कहाँ से? कहाँ से लाएंगे? और बाद में यही होगा कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना हो। जी। तो मैं वो हम लोगों से मांगना नहीं चाहता, क्योंकि 88 साल की उम्र में गुरु के आज्ञा की सिखाए हुए मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लेकिन ठाकुर जी पर हमने इतना बड़ा विश्वास किया कि ठाकुर जी हमें सब कुछ प्राप्त है। 88 साल की उम्र में खूब चल रहे हैं, स्वस्थ हैं। सबसे बड़ा आनंद यही है। सबसे बड़ा हमको आनंद यही है कि ना कोई बीमारी है, ना कोई हारी है, जी। ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मरीज। भजन एक ऐसी दौलत है। जी। हम तो वही भजन करते हैं भोलेनाथ की शरणों में कि भजन एक ऐसी चीज है कि ना तो उसको कोई चोर लूट सकता है, जी। ना ही कोई लूट सकता है। जी। ना चोर ले जाएंगे, ना डकैत ले जाएंगे, ना बदमाश ले जाएगा। वही भजन हमारे साथ। जी। हम तो उन्हीं के ऊपर अपना शरीर अर्पण कर दिया हूँ। अब चाहे जैसे रखेंगे हमको उसी तरह से रहना है। जी। और हमको माया की जरूरत नहीं है, ना हमको पैसा। तो पर्यटन करते रहते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते रहते हैं, कैसी व्यवस्था हो जाती है? बहुत बढ़िया व्यवस्था हो जाती है। रास्ते चलत हजारों गाड़ियाँ महाराज जी के चरणों में अर्पित हो जाती है। अच्छा। हाँ, हजारों गाड़ियाँ। अभी मैं जी। नर्मदा मैया के ऊपर कम्मा लगाया। अच्छा, नर्मदा परिक्रमा लगाए? नर्मदा के ऊपर कम्मा लगाया, हजारों गाड़ी वाले। अच्छा। हजारों गाड़ी वाले, हजारों मोटरसाइकिल वाले पीछे लग जाते। महाराज चलिए वहां तक छोड़ देंगे आप। अच्छा। लेकिन नहीं। नहीं। जी। 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 मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग खुश रहिए। अच्छा। और मुझे नहीं चाहिए। जी। 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा है। आराम से जी। लग जाता है, बैठते उठते ऐसे ही पार होता है। जी। जी। तो 3 साल 13 महीने। हाँ, 3 साल 13 महीना की परिक्रमा है। और उससे 6 महीना की नौधा परिक्रमा है। वो लोग पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। जी। जो लोग यही परिक्रमा लगाते हैं वो लोग पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। और हमको तो पैसा कमाना नहीं है। जी। जी। हमको तो देखना है, भ्रमण करना है, हमको अपना समय पूरा करना है। तो मैं इसी तरह अपना। तो उस परिक्रमा में भोजन प्रसाद सब कुछ मिलता है, प्राप्त जगह जगह, सब जगह। कहीं कहीं ऐसा होता है। एक बार तो मैं ऐसा हो गया था कि मैं जंगल गया। जी। तो कहीं पे जब रोटियां मिलती हैं, जी। कहीं पर रोटी मिल जाती है तो मैं उसको रख लेता हूँ। जी। रोटी मिल जाती है उसको रख लेता हूँ। जी। और कहीं देख लेता हूँ जंगल में कहीं लगी, भूख प्यास लग गई, समय हो गया। अब देखा कि कोई साधन नहीं, तो 8-8 दिन की रोटियां मेरे पास रखी रहती थी। 8-8 दिन की? हाँ। अच्छा। और 8-8 दिन की रोटी रखे रहता तो सूख जाती थी एकदम। जी। तो मैं स्नान करके अपने पूजा भजन करके उसको पानी में भिगा देता था। जी। और पानी में भिगा देता था, वो मुलायम हो जाती हैं। जब मुलायम हो जाती तो मैं उसको पा के अपने आनंद से। पानी में भिगोकर रोटी खा लेते थे, टिक्कर खा लेते? 8-8 दिन की रखी हुई? हाँ। और फिर आगे बढ़ जाते? खराब नहीं होता। अच्छा, फिर आगे बढ़ जाते? फिर आगे बढ़ते थे, पर इसी तरह परिक्रमा लगाता रहे। जी। कई बार ऐसा होता है परिक्रमा में नर्मदा मैया की कि लंबे चले, जंगली जंगल कहीं कोई नहीं मिलता कुछ। समय हो गया तो अपना स्नान किया, स्नान पूजा भजन किया और उसको पानी में भिगा दो तो बिल्कुल मुलायम हो जाती है। और मुलायम हो जाती तो आराम से पा लेते। चलो, मतलब ये है कि आप अगर सच्चे मन से हैं, भक्ति भाव के मन से हैं, तो जंगल में भी ठाकुर जी भोजन लेकर आएंगे ही। बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आपके जीवन में ये एक नहीं, कई बार हुआ है? कई बार हुआ। जी। एक बार मैं गुरुजी के साथ केदारनाथ चला गया। वो चारों धाम पर परिक्रमा लगाया कि मेरी छोटी उम्र थी। जी। तो हम जो खाक चौक पर पहुंचे तो भीड़ इतनी थी कि एक दूसरे से हम बिछड़ गए। जी।
एक दूसरे से बिछड़ गए और हमारे लड़कपन था। जी मैं सीधा वो रास्ता लगी और रास्ता से मैं चढ़ता चला गया। जी चलते चलते बहुत दूर निकल गया, कुछ नहीं, फिर पहाड़ों पे मैं चढ़ गया। तो गुरुजी कहते पहाड़ों पे बहुत बड़े संत रहते हैं। जी तो मैं जब पहाड़ों पे चल गया और शाम हो गई, मैं सुबह के चलते चलते शाम हो गई और लाइट खूब दिखाई पड़े, चारों तरफ इतनी रोशनी दिखाई पड़े कि बिल्कुल पास में है लेकिन काफी दूर है हमसे। जब मैं पहाड़ों पे चढ़ गया तो मैं पूरे पहाड़ में चारों तरफ चक्कर लगाया, खला हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा वहाँ, ना कोई संत ना कोई पहाड़ दिखाया। हम मजबूरी में, उस समय खूब भूख भी लगी मेरे को, भूख भी लगी और प्यास भी लगी और थक भी गया था। जी तो मैं एक पत्थर पे, पहाड़ पे जी बैठ गया। जी बैठते बैठे नींद आ गई, मैं उसी पर सो गए। अपने देखेंगे सुबह, और ऐसे ही 10-11 बजे का टाइम होगा रात में। हाँ, एक महाराज जी आए, जी बहुत बड़ी बड़ी जटा थी जी और कमंडल उनके पास था। जी उन्होंने उठाया और फिर उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने उनके पूरे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया महाराज जी, और ऐसे वैसे हम यहाँ आ गए और हमें प्यास भी लगी है और भूख भी लगी है। वो बोले आओ मेरे साथ। मैं उनके साथ चला गया और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने एक शिला हटाया, पत्थर की एक शिला उठाया और उन्होंने कहा आ जाओ मेरे साथ। तो मैं उसके साथ चले गए, अंदर गए थोड़ी दूर तो देखा कि हमने, अभी मुझे सब याद है, अंदर गए तो अंधेला अंधेला नगर है, थोड़ा आगे बढ़े तो रोशनी है। अच्छा उसमें बड़े बड़े संत, बड़े बड़े देवगण बैठे हुए हैं सब। तो महाराज जी ले गए, तो चौकी पड़ी थी, उन्होंने कहा इस पर विराजो। मैं उस चौकी पर बैठ गया। जब चौकी पर बैठ गया तो महाराज जी बोले कि हाँ भूख लगी है। हमने कहा हाँ महाराज जी प्यास भी बहुत लगी है। तो उन्होंने बड़ी, इतनी बड़ी, ये आप जैसे केला के डंठल नहीं होते हाँ हरे हरे, इतनी बड़ी लकड़ी उन्होंने दिया हमको। अच्छा इतनी बड़ी लकड़ी दिया, उन्होंने कहा इसको खा लो, तुम्हारी भी खत्म हो जाएगी, प्यास भी खत्म हो जाएगी। अच्छा लकड़ी दी डंठल। अच्छा हाँ, केला के ऐसी हरी हरी डंठल की लकड़ी दी। तो महाराज जी मैंने खाया उसको, इतनी मुलायम कि रबड़ी में क्या स्वाद होगा, जो उसमें जो स्वाद था, रबड़ी जैसी स्वाद। हाँ अच्छा खा लिया तो मेरी भूख खत्म हो गई, प्यास भी खत्म हो गई। तो उन्होंने पूछा हमसे, उनने कहा आप यहीं विश्राम करो, मैं सुबह आऊंगा तो फिर आपको बाहर निकाल दूंगा। जी और मैं जब सो गया महाराज, वहां पर नींद आई, इतनी बढ़िया सो गया। लेकिन मैं जब सुबह 4 बजे उठा, जब मेरी आंख खुली 4 बजे, तो ना वो झोपड़ी है ना वो चौकी है, और मैं ऊपर पहाड़ पर लेटा हूँ। सब गायब, सब गायब, झोपड़ी पहाड़ और वो चौकी सब गायब, सब गायब। और आप पत्थर पर लेटे हो। आप पत्थर पर लेटे, हमको बड़ा ताज्जुब। मैंने बहुत कोशिश किया ढूंढने का, लेकिन वही नहीं मिला। फिर मैं उतर के आया वहां से, तो गुरुजी सब वही, फिर वही मिल गए गुरुजी, और सब लोग पूछे तो हमने उनकी पूरी बात बताया। तो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ वो जगह दिखाओ जी। अब गुरुजी भी ले गए और साथ देखे। गुरुजी हमारे 3 दिन भटकते रहे, ना वो शिला मिली और ना वो पहाड़ मिला। अच्छा ढूंढते रह गए। ढूंढते रहे लेकिन मिला कुछ नहीं। जी तब उन्होंने कहा वो भोलेनाथ थे, आपको दर्शन देंगे। अगर आत्मा के से आप विश्वास है, कोई छल कपट नहीं, तो आपको ईश्वर से मिलने देरी नहीं है। इसलिए मुझे सब कुछ जी प्राप्त होता है, आज भी प्राप्त हो रहा है। मैं उसी के सहारे अपनी जिंदगी जी काट रहा हूँ। ना किसी डॉक्टर की जरूरत है, ना किसी पास का, बस इसी से अपना। तो महाराज जी की आंखें एक बार पुनः झलक उठी है, और महाराज जी की आंखें देखेंगे तो महाराज जी की आंखों से अश्रु धारा धीरे धीरे बह रही है अंतर मन से। और वो अंतर मन क्यों, जब जिन्हें साक्षात ठाकुर जी ने दर्शन दिया, जिन्हें साक्षात भगवान भोलेनाथ खुद प्रसाद और भोजन लेकर आ रहे हैं, स्वयं करा रहे हैं,
तो क्यों नहीं आंखें अश्रुपात करेंगी, क्यों नहीं हृदय मन से वो भाव उभर कर बाहर आएगा कि हे ठाकुर जी, हे भोलेनाथ, तुमने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। जब मैं वन में रहा, भूखा रहा, तब तुम भोजन लेकर आए। जब मैं वन वन भटकता रहा, पहाड़ों और पर्वतों पर भूखे लेट गया, तब आप भोजन लेकर आए। आप मुझे उठाते हो, जगाते हो, भोजन कराते हो, प्रसाद कराते हो और फिर ओझल हो जाते हो। तो कैसे हम ना माने कि आपको ठाकुर जी, कन्हैया जी के, भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं होंगे। अगर ऐसा भाव है तो निश्चित तौर पर दर्शन होगा। पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइए जो भक्ति मार्ग से भटक रहे हैं, जो भक्ति मार्ग से जुड़ नहीं रहे हैं। कम से कम उन्हें विश्वास तो हो सके कि हाँ, एक ऐसे संत का हमने दर्शन लिया, सत्संग, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनको साक्षात ठाकुर जी भोलेनाथ के दर्शन हुए। पूज्य महाराज जी के चरणों में पुनः बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जय